नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मैंने लिख रखा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 तथा 6q+5 तो 6q+5 के रूप का होता है। तो जहां इन्होंने बोला है कि q एक पूर्णांक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस सवाल को करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान वे में करेंगे, बस आप देखें एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं इसे। सबसे पहले आप लिखने माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर, किससे? b से भाग देने पर भागफल q व भागफल q व शेषफल r प्राप्त होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपको समझ आया। उसके बाद अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन पिरामिड से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो ए वी क्यू प्लस आर, जहां जो आर है ना वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, परंतु बी से छोटा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कितना समझाया? क्लियर है? और बी क्यू आर भी क्या है? धन पूर्ण संख्या है, ठीक है। क्या है? पूर्ण संख्या। यानी आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, जहां बी क्यू और आर क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्यू तो बोला ही है इन्होंने कि क्यू क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। उसके अब देखो, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए कि बी का मान क्या होगा, तो बी का मान आपके क्वेश्चंस में ही होता है, ये होता है 6, ठीक है। अगर बी का मान 6 है तो आर का मान क्या होगा? आर का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 हो सकता है, ठीक है। यानी जब आप किसी संख्या को भाग करते हैं, भाग करने के बाद शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आता है। जैसे आपने अगर 6 से भाग दिया तो शेषफल 6 से छोटा आएगा, कुछ भी आए, लेकिन 6 से शेषफल नहीं आ सकता, ठीक है। समझिए? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता, ठीक है। इतना समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक। अब देखो, सबसे पहले r बराबर 0 पर, अगर आप r बराबर 0 पर b की जगह 6 q ऐसे ही रखें और प्लस 0, तो यहाँ से आपका मान जो a का मान आएगा वो 6 q आएगा। r बराबर 1 पर अगर देखें तो r बराबर 1 पर ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6q + 1 आएगा। r बराबर 2 पर अगर देखें ए जो आएगा 6q + 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर r बराबर 3 पर देखें तो a बराबर 6q + 3 आएगा। r बराबर 4 पर a जो आएगा आपका 6q + 4 आएगा। r बराबर 5 पर
तो ए जो रहेगा आपका 6 + 5 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप ये बताइए क्या मैंने इतना ये जब लिखा आपको समझ में आया? समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा b तो 6 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। b 6 रहने के साथ साथ आपके लिए ये जो b 6 है, इसमें एक बार तो r की जगह क्या, इसमें आप क्या काम करेंगे, यहाँ लगा देंगे आप 6 और यहाँ क्या लगा देंगे, एक बार 0, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अगली बार इसमें क्या लगाएंगे आप 6 और r की जगह क्या लगाएंगे 1, ठीक है, वही मैंने लिखा r बराबर 1। फिर अगली बार मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, b बराबर क्या लिखेंगे आप 6, ये हर बार लिखा जाएगा और r की जगह क्या लिखेंगे 2, इसमें लगाया ये आ गया। फिर आपने r बराबर क्या रखा यहाँ से 3 और b की जगह क्या लिखेंगे आप 6, तो a बराबर आएगा 6³ + 3। ऐसे मैंने r बराबर 4 रखा, ऐसे ही r बराबर 5 रखा। यहाँ तक समझ आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों में ऐसे ही करता गया और मैंने एक 5 मान निकाले, ठीक है। एक जो 5 मान निकाले, अब आपको ये पता करना है इनमें कौन सा सम और कौन सा विषम है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें, जैसे मैं आपसे कहूँ 6³ सम है या विषम है, तो आप 2 से अगर इसे भाग करते हैं तो भाग करने के बाद क्या आएगा 3³ अगर किसी संख्या जैसे 12 है तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं 4 × 3, तो अगर 2 से इस 4 को काट दूं, इसका मतलब ये है कि ये 12 क्या है, सम संख्या है। जो संख्या 2 से भाग हो जाती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर 7 लिखा आपने, 7 को आप लिख सकते हैं 6 + 1, तो 6 तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें पूरा तरीके से 2 से विभाजित है, लेकिन 1 विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या है, इसलिए ये संख्या क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ऐसे में अगर 9 लिखता हूँ तो मेरे प्यारे बच्चों 9 को 8 + 1 लिख सकते हैं आप, और 8 तो 2 से विभाजित है परंतु 1 नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या है, विषम। या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो संख्याएं विषम होती हैं उनके लिए मैंने जो पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, वहां से आपको टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मुझे इस सवाल में यही पता करना था कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। ये संख्या देखो 2 से कट रही है, तो ये संख्या आपकी क्या है, सम संख्या है। यहाँ ये संख्या तो आपकी 2 से कट रही है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या है, ये आपका विषम है, ठीक है। ये संख्या 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है। ऐसे आपने देखा 2 से ये तो कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये नहीं, तो क्या है, ये विषम संख्या है। अब आप इसे देखें, 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 2 से ये भी, इसका मतलब ये सम संख्या है। अब इसे देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, तो ये आपका विषम संख्या है। क्लियर है, आपको पता चला मैंने कैसे सम और विषम लिखा। जो संख्याएं 2 से कट रही थी उन्हें मैंने बोला सम, और जो 2 से नहीं कट रही थी उन्हें मैंने बोला विषम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से मैंने लिखा, क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे, अब देखो जो संख्या 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप की है, वो सभी क्या है, विषम है विषम। तो हमें यही तो सिद्ध करना था, और आप पहले आता स्पष्ट होता है किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट करें, ठीक है। फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को आप वीडियो रोक कर नोट कर लें। मैं आपके लिए अगला क्वेश्चंस लगाता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपका, जिसमें दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, कैसे पता करें कि इस संख्या में मासा निकालना है या फिर लासा निकालना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने यहाँ देखा अधिकतम, ये जो अधिकतम लिखा है ना, इससे यहाँ क्लियर हो गया कि अधिकतम का मतलब क्या होता है, मासा। क्योंकि अधिकतम HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हाईएस्ट का मतलब भी क्या होता है, अधिकतम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि जैसे ही आपने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, और जैसे ही अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है आपको 616 और 32 का क्या निकालना है, मासा निकालना है, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे हमें करना क्या है, 32 और 616 का मासा निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है, आपने यहाँ देख के पढ़ के पता कर लिया कि इसका मासा निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते थे, कौन सबसे छोटा कौन सा, हम यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करेंगे और उसी आधार पर इस सवाल का आंसर निकालेंगे। तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से या प्रमेय से, ठीक है। क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस 6, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 32 को भाग करूँगा। 32 को जैसे भाग 32 से भाग दिया 216 को, तो ये कितनी बार जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जाएगा आपका 616। सबसे पहले हम जब घटाएंगे 11 में से 2 गया 9 बचा, फिर 5 में से 2 3 में 5 2 बचा, ठीक है। फिर अगर ये 8 बार जाता है तो यानी 18 बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो 18 गुनी 36, 18 3 54, 54 और 3 54 और 3 क्या, बच्चों 19 बार जा रही है। कितनी बार जाएगा, 19 बार, ठीक है। तो आप इसे 19 बार भाग करें तो कितनी बार जाएगा, देखो 19 दूनी 38 की 8, 19 3 57, 57 और 3 हो गया मेरे प्यारे बच्चों 60। तो यहाँ कितना बचेगा, आप जब घटाओगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे फिर इससे लिखेंगे 8 चौक 32, ठीक है। समझ आ गया। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, जैसे हम पहले 32 से 616 को भाग करेंगे 19 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। अब 8 के बाद इसे यहाँ लिखेंगे 8 चौक 32, यानी 8 से आपका मासा क्या आ गया, शेषपद शून्य आ गया। शेषपद जैसे ही शून्य आया आपने कहा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या जो होगी वो 8। लेकिन यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, 616 32 गुणा 19 प्लस 8, ठीक है। फिर आप लिखेंगे
शेषफल शून्य नहीं, इसलिए शून्य नहीं तो पहले 8 बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लिखेंगे 32 8 इंटू 4 प्लस, ठीक है, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इसलिए 32 व 616 का माशा 8 होगा। ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ये आपके क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ के आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद लास्ट में देखा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वे मार्च कर सकते हैं। जैसे अधिकतम पढ़ा आपने और आपने कह दिया कि इस संख्या का क्या निकालना है, मासा निकालना है इस क्वेश्चन में, तो आपने 32 और 16 का मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 32 और 16 का जो हम मासा ज्ञात करेंगे, फिर हम क्या करते हैं कि हम कौन छोटा कौन बड़ा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, फिर फॉर्मूला लिख के दिखाया इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, 32 से 616 को भाग दिया, 19 आ गया, 8 शेष बचा, फिर इस 32 को यहाँ लिखा, 832 4 आ गया। ठीक है, शेषफल जैसे 0 आया, जिस भाजक से शेषफल 0 आता है मासा वही होता है, यानी 8 क्या है, मासा है। उस चीज को हमने यहाँ लिख के दिखाया इस तरीके से। शेषफल शून्य आया, फिर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया, फिर आपका कितना आया, शेषफल जैसे 8 से आपने 4 बार गुणा की थी, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। फिर आपका इसलिए 32 और 616 का मासा जो होगा वो 8 होगा, यानी वह जो मासा आया वही क्या है, स्तंभों की संख्या है, स्तंभों की संख्या है। ठीक है, जो मासा आपका आया है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जल्दी से आप नोट करें, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को जब नोट करें तो वीडियो क्या करें, रोक कर फिर आप नोट कर लेना, तब तक मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन ये रखा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। यूक्लिड विभाजन टैक्का का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9n, 9n+1 तथा 9n+8 के रूप का होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका पहले 10 है। ठीक है, क्वेश्चंस चेंज करता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, तो 9 बनाने के लिए यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन नंबर 9, सब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आप वर्ग कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन वर्ग कर लेंगे।
जो वर्ग होगा वो आपका 3m तथा 3m+1 का के रूप का होता है। ये है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका नोट हो गया था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस करने से पहले आप एक मानो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर भागफल q व शेषफल शून्य प्राप्त शेषफल r प्राप्त होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आप लिखेंगे इसके बाद, ये आपने लिख लिया, समझ आ गया। ये लाइन आपको लिखना, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। अब यूक्लिड विभाजन करने का प्रयोग करके यदि हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन से अगर लिखना चाहें तो वो संख्या ये होगी, भाग कैसे दिया, यानी भाजक क्या होगा b, भागफल क्या है q और शेषफल क्या है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपको b दे रखा है 3, ठीक है। r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ठीक है। इतना समझाएं मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है सबको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा r क्या क्या हो सकता है, आप कहेंगे r जो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, ठीक है। अब r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर अगर a निकालना चाहे तो 3 b की जगह 3 लगा दिया, q ऐसे ही रखा और ये आ गया आपका 0। a बराबर क्या है 3, आप लिखेंगे दोनों को वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपने वर्ग किया, इधर भी आपने वर्ग किया, तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, ठीक है। जिसे आप a स्क्वायर इंटू 3 और 3 का इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या काम किया, इस लाइन को यहाँ लिखते हैं, a स्क्वायर 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 3 ऐसे रखा, इसकी जगह मैंने m लगा दिया और जहाँ बोल दिया कि m बराबर जो है वो 3q स्क्वायर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो पुनः r बराबर किस पर 1, तो a ऐसे रखा है, यहाँ 3 और ये q प्लस का 1, ठीक है। अब आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ तक समझ आ गया। जैसे आप लिखो दोनों वर्ग करने पर, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ पे लगाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला बोलेंगे a प्लस b का 2ab, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर 1 प्लस 6q। मेरे प्यारे बच्चों 9q स्क्वायर प्लस 6q को पास पास लिखा
और इसमें जो कॉमन है ना, वो कॉमन की कौन सी संख्या कॉमन है, यानी किस संख्या से ये दोनों संख्याएं भाग जाती हैं, तो आप कहेंगे 3 से। तो यहाँ लिखेंगे 3q², 3 दिया 9, 3 दूनी 6 q प्लस 1। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जगह क्या लगा दूंगा m, 3m प्लस 1, और यहाँ आप कहेंगे कि जो m बराबर है वो 3q प्लस 2q है। ठीक है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अब आप r बराबर पुनः कितना रखेंगे, r बराबर आप रखेंगे 2, तो a क्या आएगा 3q प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है इतना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या काम करेंगे, फिर से लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। जैसे आपने वर्ग किया तो ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर ऐसे रखा, इसे होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, 3 का हो जाएगा 9 q स्क्वायर, 2 का हो जाएगा 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 12 q। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये 9 q स्क्वायर ऐसे रखा, ये 12 q भी ऐसे रखा, इसमें से मुझे आंसर में 3 लाना है ना, हर बार 3 दिखाना है। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों क्या काम करूंगा, आप इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखो इस टोटल से क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे इस टोटल से 3 आपने कॉमन किया, तो यहाँ हमारा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12q प्लस 3 प्लस का ये वाला 1। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या काम करें, यहाँ क्या लगा दें m प्लस, और यहाँ आप दिखा देंगे m बराबर जो है आपका 3q प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, ये है, तो a स्क्वायर बराबर आ गया। ठीक है इतना। आप चाहते तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने इतना आपको इसलिए बता दिया कि जितनी संख्या है कोशिश ये करें कि अगर 2-3 संख्या है तो उन्हें रखकर दिखाएं। ठीक है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा शर्त होती तो 2 से 2 बार दिखा दें, 3 बार दिखा दें, 3 बार सही रहेगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा का दिखाना बेकार है, 3 बार मैक्सिमम, 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हर बार वो बनेगा सेम नहीं। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें इस तरीके से दिखाना था कि किसी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने कहा कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजक प्रमेय के अनुसार a बराबर m भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। फिर b यहाँ पे क्या है, 3 कहाँ से उठाया, यहाँ से उठा लिया, और r क्या होगा, शेषफल हमेशा जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है, तो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, तो क्या क्या हो सकता है, संभावना 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो पहले r बराबर 1 पर हमने यहाँ लगाया, सॉरी r बराबर 0, तो ये आया, वर्ग किया तो ये आ गया, जिसे हमने इस तरीके से लिखा और हमने एक चीज को उस तरीके से बता दिया। अगली बार हमने r बराबर 1 रखा और सेम वही किया और ये बना। ठीक है, फिर हमने इसका वर्ग किया तो ये कंडीशन आ गई। उसके बाद हमने ऐसा जो चीजें कॉमन थी, 1 से तो कॉमन कर नहीं सकते, यहाँ से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, इससे 3 कॉमन करने के बाद 3 से यहाँ भाग दिया, कॉमन करना तो होता है भाग देना, तो 3 से यहाँ भाग दिया और 3 से यहाँ भाग दिया। ठीक है, अब ये आपने देखा, इसके जवाब क्या लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना 3m प्लस 1, तो यहाँ मैंने m लगा दिया। जैसे मैंने m लगाया, 3m प्लस 1, और यहाँ लिख दिया कि इसकी जगह क्या आ गया, m आ गया। ठीक है, अगली बार मैंने पुनः इसे r बराबर 2 रखा, 2 रखने के बाद a बराबर 3q प्लस 2, दोनों वर्ग करने पर तो a स्क्वायर 3q प्लस 2 इस तरीके से आ गया। ठीक है, फिर हम इसका वर्ग करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी बनेगा। ये कंडीशन आ गई। इससे तो कॉमन है, इससे भी 3 कॉमन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इससे नहीं था, तो मुझे आंसर में 1 भी दिखाना था, तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ 1 के रूप में, 1 अलग कर दिया और 3 कर दिया इनके साथ, क्योंकि 3 उससे फिर कॉमन हो जाएगा। तो 3 जैसे कॉमन करोगे, 3 से यहाँ भाग करोगे 3 आएगा, 3 से यहाँ भाग करोगे 4 आएगा, 3 से यहाँ भाग करोगे 1 आएगा, ये आ गया, और ये वाला वर्ग अलग रखा। इसके जवाब आपने m लगा दिया और फिर चुटकी करके ये दिखा दिया। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, अतः स्पष्ट होता है कि अतः
स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या का वर्ग 3m 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, मैं इसे रख कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखो क्या बताऊँ पहले। अगर आपका नोट नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रोक कर बाद में नोट करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, यही बोला है। हाँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो क्वेश्चंस नंबर आपका ये रहा। क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ें बोर्ड पर क्या लिखा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें तीन संख्याएं दी हैं 9m, 9m + 1 और 9m + 8, तो हम 3 तक ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, 3 बार हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो सबसे पहले मान ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेष फल a प्राप्त होता है, ये लिखेंगे। फिर लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे b क्या होगा, तो b आप कहेंगे यहाँ पर 9 है, तथा r की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों वो 0 से तो बड़ा होगा परंतु b से छोटा होगा। तो आखिर क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतनी बार आर शेषफल आने की संभावना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम केवल 3 बार करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 3 संख्या दिखानी है तो 3 बार, 2 दिखानी होती है तो 2 बार कर सकते हैं। जैसे पिछले सवाल में मैंने 3 बार करके दिखाया, लेकिन आप 2 बार से ही उसे कर सकते थे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला हम अब करते हैं r बराबर 0 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों r बराबर 0 पर a जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा 9। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे आप, q + 0, a जो आया आपका 9 q आ गया। ठीक है, एक बार देखें मेरे प्यारे बच्चों और समझें आप इसे सही से। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका दोनों ओर घन, यानी इस पर भी आप क्यूब लगाएंगे और इस पर भी क्यूब लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो गया आपका 729 क्यूब। ठीक है, इस 729 आपको पता है 729 में 3 बार 9 आया है, इस 2 को मिलाकर तो हो गया आपका कितना 81।
एक 9 मैंने ऐसे रखा ये वाला, ठीक है, और ये 81 क्यूब, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये a क्यूब, ये 9 और मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे m, यानी ये आपका आ गया और यहाँ आप दिखाओगे कि m बराबर जो है वो 81 क्यूब का क्यूब है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब करते हैं दूसरा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, r बराबर 1, जब r बराबर 1 पर आप करोगे तो a क्या आएगा, a आपका आएगा 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। दोनों ओर घन करने का, जैसे आपने घन किया तो इधर हो गया क्यूब और इधर भी हो गया होल क्यूब। अब आप फॉर्मूला बोलेंगे a प्लस बी क्यूब 3 b ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। तो a क्यूब ये हो गया 729 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का ऐसे ही रहा, 3 9 27, 27 1 27 क्यूब ब्रैकेट 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये आपने a क्यूब ऐसे लिखा 729 क्यूब का क्यूब प्लस 1 प्लस अंदर जब गुणा करोगे तो 9 तिया 9 सत्ते 63 के 3 9 दूनी 18 18 और 6 243 क्यू और क्यू पर हो गया स्क्वायर प्लस 27 एकम 27 क्यू, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे आंसर में देखो 1 भी लाना है, तो इस 1 को मैं अलग कर दूंगा, बाकी सब एक साथ। a क्यूब 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इतने में जो मैं 9 खींच रहा हूँ मैं इसमें 9 कॉमन करूँगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जब आप 9 कॉमन करोगे इसके बाद यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो a क्यूब बराबर, जैसे ही आपने 9 कॉमन किया, कॉमन का मतलब होता है भाग, जब आप यहाँ भाग करोगे 9 से तो मेरे प्यारे बच्चों 81 क्यूब 9 से जब 243 को भाग करोगे तो कितना आएगा 27 क्यूब स्क्वायर, और 9 से जब यहाँ भाग करोगे तो कितना आएगा 9 तिया 27 क्यूब, यानी 9 तिया 3 आएगा, ठीक है, प्लस का 1। ये रहा आपका a क्यूब प्लस 9, यहाँ क्या लगाऊंगा मैं m प्लस ये वाला 1, यहाँ आप चूंकि करके दिखाओगे कि m बराबर 81 क्यू स्क्वायर, सॉरी क्यू पर क्यू है, प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है। ये मैंने n की जगह लगा दिया, यानी इस टोटल की जगह क्या आ गया n, ये आ गया, ठीक है। इतना समझ आया। अब करते हैं हम r बराबर, पुनः r बराबर 2 पर, तो a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब क्या काम करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी लिखोगे दोनों ओर घन करने पर, तो ये हो गया आपका a क्यूब, ये हो गया आपका होल क्यूब, ठीक है। इतना खोलते हैं a क्यूब, इसे ऐसे रखोगे, इधर 2 का क्यूब होगा 3 a और b ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका 9 क्यूब प्लस 2, ठीक है। तो
ए क्यूब बराबर ये हो गया 729 क्यूब प्लस ये हो गया 8 प्लस 9 3 27 तो 54 क्यूब, ठीक है। ए क्यूब बराबर ये 729 आपने ऐसे रखा, 8 भी ऐसे रखा। जब यहाँ गुणा करोगे तो 9 चौक 36 के 6, 9 पंजे 45 और 6, 9 चौक 36 के 6, 9 पंजे 45 और 3, 486। दोबारा चेक करें, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4, ठीक है। और ये हो गया आपका क्यूब का स्क्वायर, 54 दूनी 108 क्यूब, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे आंसर में 8 लाना है। अगर 8 लाना है तो 8 को मैं कर दूंगा अलग, बाकी सब लिखूंगा पास पास। ए क्यूब 729 क्यूब 486 क्यूब स्क्वायर 108 क्यूब प्लस ये 8। ये मैं जो लाइन खींचा इतने से मैं 9 कॉमन करूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा, ए क्यूब 81 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ 4 से भाग करोगे 9 से तो कितना आएगा 54 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। और 9 से जब यहाँ भाग करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितना आएगा 12 क्यूब, ठीक है, प्लस का 8। तो ए क्यूब बराबर यहाँ मैं m लगा दूंगा प्लस का 8। आप चूंकि करके दिखाएंगे कि m बराबर 81 क्यूब क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। ये m इसमें की जगह क्या आ गया, m आ गया, ठीक है। आप 10 सेकंड तक क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करें। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, बस एक लाइन थ्योरी लिखनी है, उसके बाद आंसर आ गया है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लिखेंगे इसके बाद, यानी इससे आगे की बातें हैं ये, ठीक है। किसी अतः स्पष्ट होता है या सिद्ध होता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आप क्वेश्चंस को नोट करें, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आप वीडियो को रोककर नोट करते रहें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन का है न्यूटन विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होता है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का, ठीक है। तो आपने कहा मान के कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर भागफल की तरह शेष पद r प्राप्त होता है। न्यूटन विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया, ये लिखा, ठीक है। b क्या था 9, वो दे रखा होता है क्वेश्चंस में। r क्या था 0 से तो बड़ा होगा या 0 होगा, और जिसे भाग देते हैं उससे छोटा होगा, तो इतना संभावना है। तो हमने 3 ही हमने निकाला था, जब 3 दे रखे तो उसी रूप में 3 ही निकालेंगे, ठीक है। r बराबर 0 पर a बराबर 9 क्यूब प्लस 0 यानी क्या आ गया 9 क्यूब। आपने इसका होल क्यूब किया दोनों ओर, तो ये हो गया a क्यूब और ये हो गया 729 और क्यूब पर हो गया 3 घात, ठीक है। इससे आपने 9 जैसे बाहर लिया, आपको पता है 729 में 3 क्या है 9 3 बार है, इसमें से एक अगर बाहर कर लोगे तो 2 अंदर बचेगा, यानी 81 अंदर बचेगा। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया m, तो m बराबर 81 क्यूब की जगह आपने क्या लिखा m, ठीक है। उसके बाद r बराबर 1 पर पुनः चेक किया, फिर करेंगे तो r बराबर 1 पर यहाँ क्या लिखो 9, ठीक है, और यहाँ क्या लिखो 1। ये आपने दोनों घन करने पर आपने इसके दोनों घन किया तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला खोला, ठीक है।
खोलने के बाद ये 729 1 का क्यूब 1, इसकी गुणा करके 27 क्यूब, और ये ऐसे आ गया। फिर ये ऐसे रखा, ये भी ऐसे, यहाँ गुणा करके लिखा 243 आया, और यहाँ हो गया 27 क्यूब। आपको आंसर में 1 लाना था, तो इस 1 को क्या किया है, लास्ट में हटा दिया, बाकी सब क्रम से इधर ले दी। अब आपने इस टोटल से क्या कॉमन किया है, आपने कहा 9 यहाँ से कॉमन, यानी 9 कॉमन करने का मतलब 9 से यहाँ भाग करो, 9 से यहाँ और 9 से यहाँ। तो जैसे 9 कॉमन करने के बाद भाग दिया तो ये आया। इस टोटल की जगह क्या लगा देंगे अब, m, ठीक है। तो 9 ऐसे ना, यहाँ पे m आ गया, और ये वाला बात फिर आपने चूंकि करके यहाँ दिखा दिया कि m बराबर ये है, ठीक है। अब r बराबर 2 पर बात करते हैं, तो 9 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या है की जगह 9 और r की जगह क्या है 2। अब दोनों को घन किया तो a प्लस ये तो क्यूब ऐसे है, ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो जो मैंने क्लास 8th के लिए a प्लस जो सर्वसांख्यिक थी टोटल, वो सभी सर्वसांख्यिकों का प्रयोग बच्चों को करना सिखाया है। आप प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ क्लास 8th के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, उस पर जाके उस प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को एक से लेकर शुरू करें, तो आपको जितनी सर्वसांख्यिकाएं वो आने लगेंगी, ठीक है। लेकिन वो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सभी सर्वसांख्यिकाएं आती हैं तो, ठीक है। तो अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a क्यूब यहाँ पर 7 होगा, फिर ये भी ऐसे रखा। अब ये 729 ऐसे 2 का क्यूब 8 हो गया, ये अंदर गुणा करके 486 और ये 108। अब आपको आंसर में 8 लाना, तो 8 आपके अलग कर दिया, ये एक साथ लिख दिया, इसमें से क्या कॉमन किया 9। कॉमन कौन होता है, भाग देना। तो 9 जैसे बाहर लिखा, फिर यहाँ भी भाग दिया, यहाँ भी 9 से भाग दिया, यहाँ भी 9 से भाग दिया, तो आपका ये आ गया। आपने क्या काम किया, इसकी जगह क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, सॉरी m लिख दिया, ठीक है। और ये 8, फिर आपने m बराबर बता दी कि ये हमने इसमें की जगह क्या रखा है, m रखा है, इतना लिख दिया। अब जो हमें सिद्ध करना था वो आपका आ चुका है, ठीक है। फिर आपने लिखा अतः स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझा क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 11 12 13 14 जो बच्चे हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी क्वेश्चंस को आप देखें और अपनी कॉपी पर नोट करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्रम से आप लिखें, आप क्या काम करें, पहले ये नोट करें, फिर यहाँ से फिर नोट करें, फिर यहाँ से फिर नोट करें, फिर यहाँ से ये, ठीक है। क्रम से करेंगे, पहले ये सब यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से, फिर ऐसे, यहाँ से, ठीक है। आप नोट कर लें वीडियो को रोकने के बाद। लेकिन आज तक बस इतना ही करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।